रही मैसेज के बाद 2024 का कि ये जो भी छोटा मोटा हमारा एक ताकत है जो हम भाई को अपने तरफ से वेट करना चाह रहे कि भाई आपने यहाँ पे सिर्फ छोटा सा नींव रखा था। भीम आर्मी और आजाद समाज के पार्टी के लोग मिल के इसे बहुत बड़ा, और त्रिलोकपुरी नहीं पूरी दिल्ली के अंदर नहीं पूरे देश के अंदर में 2024 की तैयारी हो चुकी है ऑलरेडी। तो मायावती की जगह तो कहीं से कहीं तक कुछ नहीं है। वो तो आपने 23 में देख लिया होगा, जो अभी चुनाव हुए थे यूपी के अंदर, योगी जी जिसके अंदर जीते थे, उसमें एक सीट निकल के आई है। कहाँ पूरी सीटें हमारी होती थी, बहुजन समाज की सीटें होती थी। वो विचारधारा की लड़ाई है। हमें अभी नेता बनाने हैं, अपने घर घर के अंदर अपनी विचारधारा को लेकर के पहुँचना। मैं एम नफीस रशीद, आप देख रहे हैं भारत न्यूज़ 247। लगातार बात कर रहा हूं त्रिलोकपुरी मयूर विहार के अंदर, और जैसे ही मुझे ये जानकारी मिल चुकी है कि चंद्रशेखर रावण यहाँ पहुँचेंगे, पहुँच के कुछ ना कुछ तो कहेंगे, वो भाषण सुन लेंगे आप इस वीडियो के बाद में। पर उनसे पहले ये सारे के सारे देख रहे हैं, सब सम्मानित हुए हैं, और किसी को शील्ड से सम्मानित किया गया है, किसी को पगड़ी से सम्मानित किया गया है, और हर आदमी की अपनी एक पहचान है। उस पहचान के आधार पर वाल्मीकि जयंती के ऊपर यानी कि सम्मानित किया गया है। पर सवाल, जिस तरह का प्रोग्राम ये हो रहा है, मैं समझता हूँ कि 2024 के जो कुछ ही दिन यानी कि महीने बाकी रह गए हैं, और अगर चंद्रशेखर रावण आ रहे हैं तो वो कहीं ना कहीं ऐसा तो है नहीं कि वाल्मीकि जयंती पर सिर्फ और सिर्फ धार्मिक बात करेंगे। धार्मिक बात वो नहीं करते हैं, वो कहीं ना कहीं 2024 का सुगुफा और या यूँ कहो तैयारी करके जाएंगे। मैं बात कर लेता हूँ थोड़ी अजहर हैं। अजहर, थोड़ा आगे आइए, मैं जानना चाहता हूँ कि चंद्रशेखर रावण आ रहे हैं और मौका है वाल्मीकि जयंती का। क्या वाल्मीकि जयंती के लिए आ रहे हैं या 2024 की तैयारी के लिए आ रहे हैं? सबसे पहले तो हमारे यहाँ रहने वाले सारे वाल्मीकि समाज को मैं तहे दिल से धन्यवाद करना चाहूँगा कि जिस तरीक़े से त्रिलोकपुरी के अंदर में वाल्मीकि जयंती मनाया जाता है, लेकिन पिछले 2 साल से जिस तरीके से भीम आर्मी और आजाद समाज के पार्टी के लोग वाल्मीकि जयंती को एक भाईचारा का जो नाम दिए हैं, उससे कहीं ना कहीं त्रिलोकपुरी के अंदर में बहुत बदलाव आए हैं। रही दूसरी बात कि आपने कहा कि भाई चंद्रशेखर आजाद जी जब आ रहे हैं यहाँ पे, वो 2024 के लिए आ रहे हैं वाल्मीकि जयंती। सबसे पहली बात तो भाई चंद्रशेखर आजाद जब त्रिलोकपुरी के अंदर में आ रहे हो वाल्मीकि जयंती के लिए आ रहे हैं। रही मैसेज के बाद 2024 का कि ये जो भी छोटा मोटा हमारा एक ताकत है जो हम भाई को अपने तरफ से वेट करना चाह रहे कि भाई आपने यहाँ पे सिर्फ छोटा सा नींव रखा था। भीम आर्मी और आजाद समाज के पार्टी के लोग मिल के इसे बहुत बड़ा, और त्रिलोकपुरी नहीं पूरी दिल्ली के अंदर नहीं पूरे देश के अंदर में 2024 की तैयारी हो चुकी है ऑलरेडी। मान लें कि भाई चंद्रशेखर रावण कुछ ना कुछ 24 की तैयारी करने के लिए निर्देश देंगे आपको? देंगे नहीं, वो दे के जाएंगे। ये हम आज से नहीं, पिछले 1 महीने से यही सोच रहे थे। बिना धर्म के राजनीति नहीं हो सकती। इंपॉर्टेंट ये नहीं करता कि धर्म क्यों है, आप ये देखना चाहते हैं। आप ये नहीं सोच सकते यहाँ के सिर्फ एक कमेटी के लोग मिलेंगे, आपको सारे कमेटी के लोग मिलेंगे। ये कह रहा हूँ कि जब भी तो आए हैं ना, सारे के सारे जो इकट्ठा हुए हैं, ये लोग हुए हैं वाल्मीकि के नाम पर, और यहाँ पर राजनीतिक मामला चल रहा है। राजनीतिक मामला यहाँ पे देखो, सिर्फ उठाने वाली बात नहीं। हम ये नहीं कहते कि हम यहाँ पे सिर्फ राजनीतिक मामला उठाने चाह रहे। आप देख रहे हैं कि जिस तरीके से वाल्मीकि बीजेपी भी प्रोग्राम कर रही है, कांग्रेस भी कर रही है, आप क्यों बच रहे हो कहने से? देखिए, क्यों सच मानो ना। सच को सच मानने वाली बात नहीं है। झूठ को झूठ भी नहीं मान सकता, सच को सच भी नहीं मान सकता। आपको कहीं ना कहीं ये देखना पड़ेगा कि भाई चंद्रशेखर आजाद इस देश के अंदर में लोगों के साथ जमीन से मिल के काम कर रहे हैं। बीजेपी अपनी मुद्दा अपनी जगह पे रखती है, कांग्रेस अपनी मुद्दा अपनी जगह पे रखती है, ये अपनी अपनी बातें करके चले जाते हैं। लेकिन भाई चंद्रशेखर आजाद अगर कहीं पे एक बात रखते हैं तो उसको सच करने का काम करते हैं। मैं बीजेपी और कांग्रेस या आम आदमी की बात करना चाहूंगा। आपको पता ही होगा, ये त्रिलोकपुरी विधानसभा आम आदमी के एमएलए हैं, लेकिन आप एक बार उनसे जाके सवाल करो कि पूरे 5 साल के अंदर में अपने फंड से कितना पैसा खर्च करा, नहीं बताएगा। तो वाल्मीकि जयंती यात्रा की तो वो भी स्वागत और तैयारी कर रहे हैं। दिखावा, वो दिखावा कर रहे हैं। हम तो कह रहे हैं वो दिखावा। सच कर रहे हो? हम सच कर रहे हैं, लोगों के सामने आके कर रहे हैं। क्योंकि जब तक आप एक नीचे लेवल के आदमी के साथ आगे नहीं मिलेंगे, जब तक कुछ नहीं आएंगे। वो जब आते हैं तो वीआईपी सुरक्षा के साथ, वीआईपी लोगों के साथ आते हैं। आप यहाँ पे स्टेट देख सकते हैं और लोगों का अमान देख सकते हैं कि ये लोग किस तरीके से सिर्फ भाई के स्वागत के लिए बैठे हैं। क्योंकि ये पैगाम सिर्फ भाई ये दिखाना चाहते हैं कि हम सब के लिए एक है। और रही 2024 के बाद, तो 2024 की हमेशा से तैयारी रहेगी और हमारी तैयारी रहेगी। चावला जी भी मेरे साथ में है। चावला जी, क्या चंद्रशेखर रावण 2024 में मायावती के मुकाबले पे प्रत्याशी बहुजन समाज में हो सकते हैं? नहीं, देखो, इसमें तो पार्टी के जो सीनियर लीडरान हैं वो इसके ऊपर डिसाइड करते हैं। अभी क्या है, मायावती का और चंद्रशेखर का मुकाबला है या नहीं है समाज में? देखो, मायावती की जगह तो कहीं से कहीं तक कुछ नहीं है। वो तो आपने 23 में देख लिया होगा, जो अभी चुनाव हुए थे यूपी के अंदर, योगी जी जिसके अंदर जीते थे, उसमें एक सीट निकल के आई है। कहाँ पूरी सीटें हमारी होती थी, बहुजन समाज की सीटें होती थी। वो विचारधारा की लड़ाई है। हमें अभी नेता बनाने हैं, अपने घर घर के अंदर अपनी विचारधारा को लेकर के पहुँचना है। जन जन तक बाबा साहब के विचार जो है लेकर के जाने हैं।
उसके बाद हम देखेंगे क्या करना है। पहले हम अपनी टीम बना रहे हैं बहुत अच्छे तरीके से। पिछली साल आपने देखा था कि बारिश की वजह से हम नहीं कर पाए थे इतना अच्छा प्रोग्राम जो इस बार विक्की पारचा जी ने करवाया है। यहाँ पे सभी तमाम टीम जो ये अजहर भाई है, जैसे इन्होंने कहा है कि भाई पूरा हमारा नेशनल लेवल का सारा सिस्टम यहाँ पे हम करने जा रहे हैं और यहाँ पे चंद्रशेखर भाई आएंगे, उनका इतना भव्य स्वागत होने जा रहा, पूरी त्रिलोकपुरी एक तरफा उनका स्वागत के लिए खड़ी हुई है। चलिए फिर भी मैं और बात चालू और जानना चाह रहा था कि ज़्यादातर मैं देख रहा हूँ यहाँ युवा ज़्यादा हैं और जब जब ऐसा होता है चंद्रशेखर रावण आते हैं तो युवा ज़्यादा होते हैं, बुजुर्ग और महिलाओं की संख्या अक्सर कम होती है। कि आप मौका नहीं देना चाहते बुजुर्गों को? बिल्कुल, बुजुर्ग आप देख सकते हो कैमरा घुमा करके, बुजुर्ग महिला कितनी तादाद में, भारी तादाद का दुक्का देखो नहीं बात कहते हैं महिला बुजुर्ग। अब युवा अब जो है लीडर है उनके अंदर भी चंद्रशेखर जो आग रही है, क्योंकि युवा तो जानते ही आने वाला भविष्य चंद्रशेखर आजाद साहब। दिल्ली का बहुजन क्या कहता? दिल्ली का बहुजन अभी थोड़ा सा सोया हुआ है, उसको जगाने का हम काम करने में लगे हुए हैं और जगाते रहेंगे। हम तो शुरू से मेहनत कर रहे हैं। वो भी आ चुका है, कब जगाओगे? कोई नहीं जागेंगे। देखो जो सोया हुआ समाज होता ना कभी शासक नहीं बनता है। जिस दिन जागेगा ना तो बहुत लंबी हमारी कहानी चलेगी। और एक दिन बाबा साहब ने कहा था, मरते समय ये बात भी कही थी कि 21वीं सदी बहुजनों की है। बहुजन समाज जो है अच्छी तरीके से अब जाग चुका है। अब बस थोड़ा सा दिशा देने की जरूरत है, वो हमारे लोग दे रहे हैं, किसी ना किसी माध्यम से घर घर जा रहे हैं। और ये जिस दिन अगर ये जाग गए तो ये लोग युगों युगों तक बहुजन राज कोई हटा नहीं सकेगा। ये भी तैयारी पूरी कर रहे हैं। तो कुल मिला के बात और भी है। क्या नाम हुआ आपका? जी मेरा नाम जावेद मलिक है। जावेद मलिक, मैं देख रहा हूँ कि सभी धर्म के लोग यहाँ पर आए हुए हैं और वो यानी कि वाल्मीकि जयंती यात्रा की यानी कि और क्या कहते हैं स्वागत समारोह की तैयारी कर रहे हैं। सवाल यही है कि धर्म के नाम से ही सियासत मजबूत होती है, तो क्या आप लोग यानी कि मोमडन मुसलमान होकर मानते हैं कि 2024 में चंद्रशेखर रावण दिल्ली से मजबूत हो पाएंगे? देखिए मैं चुनाव की बात तो नहीं कर सकता, पर मैं ये कह सकता हूँ आज जहाँ जिस मंच पे खड़े हैं, आज भगवान महर्षि वाल्मीकि जी की जयंती है और चंद्रशेखर आज़ाद एक ग्रेट लीडर हैं। वो संविधान की बात करते हैं, युवाओं की बात करते हैं, विकास की बात करते हैं, शिक्षा की बात करते हैं। जहाँ तक कि मैंने देखा है जब चंद्रशेखर जी की बात होती है तो लोग बाग पीछे अड़ जाते हैं। क्यों अड़ जाते हैं? क्योंकि वो सत्य है और सत्य ही जीते। अभी आपने देखा होगा जब जामा मस्जिद की सीढ़ियों से उन्होंने अनशन किया, जो उन्होंने मुसलमानों पे मुकदमे दर्ज हुए, अभी तक छूटे नहीं है वो। हाँ जी, वो अभी तक छूटे नहीं है। पर जो धर्म की जो राजनीति है ना, चंद्रशेखर गए उनके पूछने के लिए? देखिए टीम आपकी लगी उनके मुकदमे के लिए? हाँ जी, लोग गए हैं। कौन सी टीम लगी? क्या नाम है, अभी हमारे जो बहुत सारे साथी हैं वो उनसे मिलकर भी आए थे। हाँ जी, तो अभी क्या है ना, कुछ हमारे जो वकील हैं बहुत, देखिए हर पार्टी के अंदर अपना एक समाधान होता है। चंद्रशेखर आज़ाद खुद एक एडवोकेट है, वो खुद उन लोगों की पहल कर रहे हैं। अब देखिए बड़ा स्तर है, अब आपको पता है सरकार किसकी है, तो वो तो झूठ को भी सच बता देते हैं। अब ये मेवात के अंदर क्या हुआ, मेवात में आज़ादी से लेकर आज तक कोई दंगा नहीं हुआ, जहाँ जहाँ इनकी सरकारें वहाँ दंगा हो गया। अब मीडिया को देख लीजिए ना, अब इनकी गोदी मीडिया को मणिपुर 4 महीने से चलता रहा और ये इजराइल जाके हेलमेट पहन के होटल के अंदर बैठ के एक सोशल मीडिया, उसको तो सपोर्ट आप भी नहीं करते हो? नहीं सपोर्ट सब किसको सपोर्ट करें? मीडिया आपको दिखा रहा है, उसको सपोर्ट कहाँ करते हो आप? अरे सर करते हैं, आप मेरी फेसबुक देखिए, मेरी फेसबुक पे देखिए, जो भी ग्रेट मीडिया है ना मैं उसको सपोर्ट करता हूँ, और जो अंधभक्त वाली मीडिया है ना उसको हम देखते हैं, उसको बाइकआउट करते हैं। हाँ, आप एक बहुत अच्छे प्रोग्रामों से कहते हो आप ये कि भाई उसको ना देखा जाए? नहीं, देखिए मैं लोग समझदार हैं, लोग सारे बाइकआउट कर रहे हैं, क्योंकि आपने देखा होगा नाम गोदी मीडिया यूं ही नहीं। आंदोलन में बहुत कुछ चलता है, खाने की बात भी होती है, आंदोलन में महिलाओं की बात भी होती है। मीडिया की बात करते हो आंदोलन में आप? हाँ जी करते हैं, क्योंकि मीडिया ही एक ऐसे संसाधन है जो हमारी बात को पब्लिक के सामने रखता है, दुनिया के सामने रखता है। 24 में तैयारी क्या है आपकी? देखिए 24 में तो वक्त बताएगा, लोग बताएंगे, क्योंकि सत्यपाल क्या तय होगा? सुनिए, क्या तय होगा? ये राजनीति मंच नहीं है। हाँ, ये बात तो गया ना, मैं राजनीति देख रहा हूँ। ये वाल्मीकि राजनीति हो रही है? नहीं सर, ये आप कह रहे हैं ना, ये वाल्मीकि जयंती है, मेरे पास रिकॉर्ड हुए। देखिए लोग कहने को तो आपसे बहुत कुछ कहेंगे, पर मैं तो ये कहूँगा ये वाल्मीकि जयंती का सच बोलता साहब। सर कैमरा तो सच बोलेगा और आईना भी सच। अपनी पार्टी का प्रचार हो रहा है सर, पार्टी का प्रचार तो आप करवा रहे हैं ना, आप करवा रहे पार्टी का प्रचार। ये तो वाल्मीकि जयंती का उत्सव है, लोग बड़े खुश हैं सर। आज मुझे बहुत खुशी है कि आज मुस्लिम समाज बहुत ज़्यादा यहाँ पे इन्वॉल्वमेंट है, इस चीज़ की मुझे बहुत खुशी है। चंद्रशेखर रावण का ये असर हुआ है, देखने में आ रहा है कि मुस्लिम और बौद्धिस्ट भी और सिख और ईसाई भी त्रिलोकपुरी 27 ब्लॉक के अंदर यानी कि सभा जो हो रही है, सम्मान समारोह यानी कि वाल्मीकि जयंती के मौके पर, उसके अंदर सभी समुदाय दिखाई दे रहे हैं और चंद्रशेखर रावण का पूरी तरह से इंतजार कर रहे हैं कि वो क्या बोलेंगे और क्या तैयारी करा के जाएंगे अपने कार्यकर्ताओं की। क्योंकि मैं जहाँ तक समझता हूँ, मेरी जानकारी में जो जानकारी है वो यही है कि दूसरी बार इस ब्लॉक में आना हो रहा है चंद्रशेखर रावण का। मैं एम नफीस रशीद, आप देख रहे थे भारत न्यूज़ 247।
Thank you.